ओए होए होए, सलाम अलैकुम। आज तो लॉरेंस ऑफ अरेबिया। ठंड लग रही थी ना। والله बारिश كثير برا. हाँ कहता बाहर बड़ी ठंड हैगी है। हाँ لكن يا شاطري هذا نفر عدو روحي. कहता है जानबूझ के मैं ना शरारतां करदा। क्यों, अब क्या शरारत की? वाह हमें सर कोई भी गल हो जाए कहते ने तू जानबूझ के कीता। क्या? يا شاطري يقول انه متعب. انا اقول ما في مشكله تعال في برا ثاني बाउलिंग। सर इनको शौक है ना क्रिकेट खेल, जुनून है। हाँ। बस सुबह उठते हैं, पहले तो नाश्ते से पहले कहते हैं मुझे 100 गेंदें कराओ। 100 गेंदें? जी सर। ओहो। उसके बाद ब्रेक में नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। ओके। मैंने शुरू हो गए करा भी गेंदा हाँ मारिया ने सर मैं बड़ी बड़ी स्पीड ना गेंदा कराइया। हाँ कहते नहीं मजा नहीं आ रहा। ओके सर मैं भी इंसान हाँ मैं थक जाना। हाँ। मैं क्या मैं थक गया। ओके। انا اقول ما في مشكله ثاني बाउलर। कहता कोई ऐसी गल नहीं, अगर तेरे को वाकफ है ना तो लिया बॉलर, फास्ट बॉलर फास्ट बॉलर लिया दुनिया दे। मैं गूगल ते बैठा, मैनू सर एक मशीन लभ गई। ओके। वो मशीन है जी बॉल कराउंदी। हाँ वो जो बॉल बाउलिंग मशीन। जी वो बॉलिंग मशीन मैं मंगाई, फिर मैं ठीक है। ला ली बॉलिंग मशीन। मैं क्या मैं क्यों थका, हाँ बह गए नाला। फिर मैं दबाया बटन, मैं क्या लो जी हुण खेडी जाओ। हाँ दबाया एक मारे ने, दूसरा मारे, तीसरा मारे, चौथा खेडी गए ने यार बॉल। स्पीड ما في زياده يا हाँ حبيبي. कहते मेरे वास्ते ये स्पीड की है। ايوه ساسجل عليه 6 نقاطا 6 قرارات. कहता जिन्नी स्पीड नाले मशीन चला सकना चला। ठीक है। 6 बॉल करा 6 छक्के मारांगा। ओए हाँ मैं फिर आखिरी स्पीड लाई है सर, आखिरी स्पीड बटन दबाया किस स्पीड पे? था सर 165 की स्पीड। 165 पे छक्का। मैं 180 दी दबाई है ठा, 200 दी दबाई ठा, 210 ठा। 6 मैं गेंदा कराइया ने सर हाई स्पीड थे, 6 दिए 6 ठा। वो इतने छक्के मारे इसने? لا لا اموت وجهه था. ओए, ਉਹ ਗੇਂਦਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। मैं कहना रहा मैं क्या है पा लो। हाँ लेकिन की करिए वो इथों तक ही आंदा है। माशा सॉरी 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 मैं नहीं देखे, माफ करना। السلام عليكم. ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਟੈਟੂ ਬਣਾਏ ਨੇ। كيف الحال؟ انت كويس يا اسامه؟ हाँ कहते ने तुम सब ठीक ठाक हो? नहीं हो कहते ने नहीं। لا هو كلامنا كويس. अच्छा सर कोइस कोइस कोइस। ايوه تمام. ابو انت عارف لازم يا حبيبي. वो तारफ से थोड़ा कराया ही नहीं। ايوه इन्हों का नाम है शेख वजन बिन जर्रा। हाँ जी हाँ जी दुबई के शेख ने सारे कारोबार उत्थे गए। انا الشيخ وزن بن زرع رئيس الكبير والمدير ابار نفسي بجبل الذهب ببرج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده كل شيء حقي دحين دبي كيف. ਇੱਥੋਂ ਗੇਂਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। रात भी सुन लो। क्यों? हजूर तुहानू पता आजकल डिजिटल का दौर हैगा। जी जी। ते मैं शुरू तो किताबां पढ़न का बड़ा ही शौकीन रहा। हाँ मेरे घर तुसी आओ ना हाँ। तुहानू ज्यादा बुक शेल्फ ही मिलणगी। ओके। दुनिया जमाने दी मैं सारियां पढ़ियां किताबां। हाँ। नाले मैनू ना शौक हैगा आ लोकां दी जिंदगी दे बारे पढ़न ते। अच्छा नेल्सन मंडेला साहब तो मैं शुरू होया, ठीक है। बिल क्लिंटन साहब, हाँ। बड़े बड़े मैं बड़े मुफक्कर पढ़े। अच्छा। मुमताज मुफ्ती साहब ने जब मैं पढ़ना शुरू किया ना जी हाँ। यार मैं हैरान हो गया। मैं फिर उनके बेटे नु जाके मिलया अक्सी मुफ्ती साहब नु। Yes। उन्होंने क्या खुद लिखे, आप लिख सकते हो, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल मैन। ओ माय गॉड। वो फिर मैं मुख्तलिफ लोगों ने पढ़ना नाल में रखे हुए ने 10-15 टैब। ओके और फिर मैं कोई शय पढ़ा ना ओदे हवाले में नोट्स च लिख लेना, ठीक है। रेफरेंसेस। ओके बड़ी मुश्किल में याद किया। आई नो। फिर इस बारी मैं गया था ना जी ऑस्ट्रेलिया। हाँ। उतो फिर मैं एक डिजिटल टैब लेके आया था, बड़ा महंगा। ओके। जी सर और मोटे अल्फाज सन ओदे। ओ मैं ओदे ते इन्होंने लिख रहा सा बैठा ते भरजाई थोड़ी आई मैंने कहंदी अखबार तो दे दो। मैं क्या केड़ा जमाना रह गया अखबार दा। हाँ। फोड़ो तुम फोड़। ओ माय गॉड। किस जमाने में जी रही हो? ओए होए। अखबारें पढ़ने का कोई जमाना है? उफ। ये लो डिजिटल दौर है, ये लो टैब। ओके ले जाओ टैब। ठीक है। टैब ले जाके हाँ। ते मारिया लाल बेग दे उत्ते ठा। मैं क्या की कीता ही? हाँ। कहंदी लाल बेग मैं मारना सी। ते मैं क्या लगी बंदी अखबार मंगनी सी। हाँ। कहंदी मैं वही मंगी सी। बाकी मैंने टैब दी नहीं मेरे को तकलीफ हुई। हाँ। जेड़ा बाद च उन्हें कहा ना हुण दसो कौन है फोड़। ओ
बनता तो ਤੇ है ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ बड़ा माशाल्लाह? जबरदस्त चल रहा है हमारे में मेहमान आए ओ माशाल्लाह नूरिजा साहब ने जी जी माशाल्लाह मॉडल है ने हाँ। और अरीशा जी हाँ। नाम रोशन किया पाकिस्तान दा वेरी नाइस और माशाल्लाह जिड्डा कद हैगा हाँ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾल्लाह यार मैं एक पिक्चर लेनी है आप उनसे पूछिए भाई मैम कहने ये सेल्फी विद यू ओ माशाल्लाह मेरे बच्चे तो वेखणगे बड़े हैप्पी हो जाएंगे 2 मिनट वास्ते आ सकना मेरे नाल हुक्म आर्डर ला नवा लित्र लिया जरा टेस्ट कर वेलकम बैक जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा है। नूरिज़ा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ट्रैवल करती हैं फ्रिक्वेंटली? अभी तक तो नहीं, अभी पाकिस्तान में। अरीशा, मेरा आपसे भी यही क्वेश्चन है कि आप ट्रैवल करती हैं? जब से काम स्टार्ट किए तो पाकिस्तान में ट्रैवल करना पड़ता है। ओए होए वरना ट्रैवलिंग का शौक है आपको? कोई ड्रीम डेस्टिनेशन हो आपकी? आइसलैंड। आइसलैंड आई थिंक जो उस पे ग्रीन लाइट्स वगैरह होती हैं एंड Okay. नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, आई रियली वांट टू सी दैट वंस इन माय लाइफ। उसके अलावा यूएस में मैंने काफ़ी स्टेट्स एक्सप्लोर की थी एक्सचेंज पे, लेकिन अभी आई एम ट्राइंग टू फोकस मोर ऑन पाकिस्तान के व्हाइल आई एम एट वर्क। आई ट्राई कि मैं 1-2 दिन वो वाले रखूँ जिससे आई हैड नेवर सीन कराची बिफोर, सो आई वेंट टू कराची लास्ट ईयर एंड आई एक्सप्लोर्ड एवरीथिंग। ओके आपकी कोई है ड्रीम डेस्टिनेशन? हाँ, मैंने ट्रैवलिंग का सोचा है, मुझे यूके जाना है। यूके जाना हाँ। है जी। मेरा नाम आमना है और मेरा सवाल नूराइज़ा मिस आपसे है। अच्छा, अगर आप मॉडल ना होती तो आप कौन सा पेशा इख्तियार करती? मैं मॉडल नहीं होती तो मैं ऑब्वियसली फैशन डिज़ाइनर होती। फैशन डिजाइनर और लेडीज या जेंट्स? बोथ। बोथ ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम स्नेहा गिलानी है और मेरा सवाल मैम अरीशा से है। वो कौन सा कंटेंट है जो आप हमेशा बनाना चाहती हैं बट आपको टाइम नहीं मिलता? आई थिंक स्टोरी टेलिंग। मुझे लगता है उसमें आपको बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना पड़ता है एंड ऑथेंटिक होना चाहिए। लाइक आप उस स्क्रिप्ट को फॉलो करके नहीं बना सकते, वो आपकी एक नीश होती है और वही ऑथेंटिसिटी से आता है एंड आई थिंक आई डोंट हैव दैट टाइम टू कमिट टू इट। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है और मेरा क्वेश्चन आपसे है नूरिज़ा कि आप किस फैशन आइकॉन से इंस्पायर हैं? लाइक डिज़ाइनर या मैं मॉडल समझी साइड नहीं। पे मॉडल साइड। मॉडल अच्छा, साइड। मॉडल। Yes. मॉडल की बात करेंगे तो मैं अभी फ़िलहाल किसी से भी नहीं हूँ, क्योंकि हमने अपनी जगह बनाई है और हम ये अपने आप को ही देखते हैं। मॉडल्स तो मुझे फ़िलहाल अभी ऐसे कोई ऐसी कोई नहीं लगती worldwide जिससे भी कोई नहीं? इंस्पायर हो जाऊँ मैं। कोई पहले वाली कोई जो रही हो उनमें से भी कोई पहले नहीं? वाली लाइक जब हमारा बैच आया था तो उसमें नादिया हुसैन वगैरह लोग थे, तो खैर अच्छी हैं वो। Okay. शी इज़ वेरी नाइस, तो मुझे वो अच्छी लगती है। नादिया हुसैन। नादिया हुसैन। नादिया हुसैन। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान अंसारी है और मेरा क्वेश्चन मैम अरीशा से है कि आपको ब्रांड कोलैबोरेशन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? आई थिंक ऑथेंटिसिटी, और आपको प्रोडक्ट और ब्रांड की थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए, बिकॉज आप उस वक्त तो पैसे ले लेंगे, बाद में आपकी जो ऑडियंस है दे कैन क्वेश्चन यू अगर वो चीज़ सही नहीं है। सो आई थिंक आपके अपने मॉडल्स और आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है, बैकग्राउंड चेक बहुत ज़रूरी है। एंड अगैन ऑथेंटिसिटी, कुछ भी आप बेच नहीं सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमजा है। मेरा सवाल मैम अरीशा से है, क्या आप स्क्रिप्टिंग करती हैं किसी भी कंटेंट बनाने से पहले या स्पॉन्टेनियस ही कंटेंट बनाती हैं? हाँ, जवाब दे दो फिर हम दुकान खोल नहीं जाते। कुछ ब्रांड्स जैसे कोई फैशन रील है तो उस पर स्क्रिप्टिंग नहीं होती, रेफरेंसेस एंड मीडिया मूड बोर्ड होता है। बट अगर कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल रील है तो उसके लिए आई ऑलवेज राइट थिंग्स, और मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ कि लिखी हुई चीज़ हो ताकि आई कैन विजुअलाइज इट लेटर। वैसे आप अरीशा बिकॉज यू आर ऑल्सो अ मार्केटर सॉर्ट ऑफ पब्लिसिस्ट एंड आप खुद भी कर रही होती हैं, अभी बहुत सा दुनिया के अंदर एक डिबेट शुरू हो चुकी हुई है अबाउट द एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। दैट इज ट्रू। और ये जो एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन का एक सिंड्रोम जिससे सारे ही सफ़र कर रहे हैं अब तो खैर दुनिया में हर कोई सोशल मीडिया जहाँ जहाँ पे है, तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? आई थिंक आपको अपनी कंजम्पशन को कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मुझे पता चल जाता है कि कभी कभी आई एम गेटिंग ओवरवेल्म्ड विद द अमाउंट ऑफ थिंग्स दैट आई एम कंज्यूमिंग, तो आपको आई थिंक खुद से अपनी रूटीन उसके अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती है। प्लस आई थिंक यू स्टार्ट कंपेयरिंग योर लाइफ अ लॉट टू, तो खुद आई थिंक आपका एक सेल्फ चेक है, बिकॉज आपके पास अब एप्स अवेलेबल हैं एंड देन यू ऑल्सो सॉर्ट ऑफ compare your life with a fake influencer. Like even if they're seeing me, they don't see what I'm going through. मैं कभी भी अपने sad moments नहीं post करूँगी। तो I think आपको balance खुद करना चाहिए। मगर ये consciousness do you think कि सबके अंदर होती है? नहीं होती।
I never realized कि लोगों को इतना impact होता है. When I started seeing it in my friends कि oh this XYZ person is so lucky, they have it easy. और मैंने realize किया कि अच्छा ये तो मेरे बारे में भी ये सोचते होंगे, but I never had it easy. मतलब लोगों की खुशी की डेफिनेशन चेंज हो चुकी हुई है, लोगों की एक अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और वो किसी और की हंसती मुस्कुराती तस्वीर को देख के किसी एक सर्टेन जगह पे उसके नीचे कोई कैप्शन होगी, फ्लां गोल्स, ट्रैवल गोल्स, मतलब ट्रैवल भी अब एक जगह पे होगा तो आपको वो गोल लगेगा, वरना वो गोल ही नहीं है. स्टेटमेंट्स बन गए हैं. स्टेटमेंट्स बन चुकी हुई हैं. फैशन भी अगर एक सर्टेन बैग पकड़ा होगा, फलां कपड़े होंगे, कहीं भी आप खा रहे होंगे, एक तरह की गाड़ी चला रहे हैं, तो वो आपको सक्सेस लग रही है, ज़िंदगी में हैप्पीनेस लग रही है. मुझे लगता है ये ना आपको खुद से करना पड़ेगा. जैसे मेरे साथ मेरी ऑडियंस का ये वाला रिलेशनशिप है कि उनको पता है कि आई हैव बैड एंड गुड डेज एंड आई एम अ वेरी सेल्फ मेड पर्सन. तो वो कभी भी इंस्पायर होंगे, कभी भी उनमें एक वो आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड, दे वोंट बी इंटिमिडेटेड, दे वोंट बी जेलस ऑफ इट. उनमें एक एनवियस रिएक्शन नहीं होगा कि ओ शी हैज़ इट ईजी या इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है. तो आई थिंक एज एन इन्फ्लुएंसर या एज अ कंटेंट क्रिएटर इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बताना चाहिए कि मैं इस प्रोसेस से इतना काम करके मैंने ये चीज़ ली है एंड यू कैन ऑल्सो हैव इट बट विद योर ओन टाइम एट योर ओन पेस. ऋषभ, वैसे कभी जिंदगी में वो दिन याद है जिस दिन सिर्फ आपने उर्दू बोली हो, इंग्लिश का एक लफ्ज़ ना बोला? कोई सिर्फ उर्दू, आई थिंक एवरीथिंग ओके. ये बाबा के साथ, सिर्फ बाबा के साथ. अच्छा, बाबा को भी मेरी तरह नहीं आती होगी. जी अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम अक्सा यासीन है. तो मेरा मैम नूरेज़ा से क्वेश्चन है कि आप इंस्टाग्राम पर जब तस्वीर पोस्ट करती हैं तो किस बात की टेंशन होती है, शेयर की या कैप्शन की? कैप्शन की. कैप्शन में यही होता है कि अब क्या लिखा जाए, क्या किया जाए, तो मोस्टली मैं इमेजेस लगाती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ. लिखती नहीं, मगर आपको भी ये प्रेशर फील होता है कि ये इस तरह की तस्वीर होनी चाहिए, फलां तस्वीर? नहीं, मैं जो मुझे अच्छा लग रहा है ना, मुझे लोगों का वो नहीं है, किसी को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है कि वही आपको करना चाहिए पोस्ट. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोइन अहमद है. मेरा क्वेश्चन अरीशा मैम से है कि कभी ऐसा हुआ हो कि आप स्टोरी बना रही हो और पीछे से अम्मी ने आवाज़ दे दी हो कि पहले बर्तन धो लो? नहीं, बर्तन वाला तो नहीं कहा होगा, लेकिन हाँ वैसे बहुत शोर करते हैं मेरे घर पे सब. लेकिन मैं क्योंकि बड़ी हूँ घर पे तो मुझे कोई ऐसे तंग नहीं करता इतना. मैं पहले ही बता देती हूँ मैं काम कर रही हूँ, कोई तंग नहीं करे. जी, तो अपने अंडर स्पॉटलाइट की तरफ चलते हैं. नूरेज़ा अरीशा सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से जवाब चूज करना है. कहीं पे लगेगा जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं. वहाँ पे सही जवाब दिया तो 5000 विद एवरी राइट आंसर. किससे स्टार्ट करें पहले? ओके, चले जी, वो पहले आ गई हैं. नूरेज़ा, ये बता दीजिए, जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन करे? ऑप्शंस हैं नुमान इजाज, हुमायूं सईद और शान. हुमायूं सईद. ये बता दीजिए, लिफ्ट में एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया. ऑप्शंस हैं मोहसिन नवीद रांझा, हुसैन रिहार और नोमी अंसारी. तो सेल्फी किसके साथ? सेल्फी लूंगी मैं नोमी अंसारी के साथ. स्माइल किनको दे रही हैं? स्माइल मोहसिन रांझा को. और फ्लोर? हुसैन रियाज को मैं भाई कर दूंगी. ठीक है जी, चांद पे चलिए, छोड़ाइए किसी को चांद पे. किसको लेके जाएंगी चांद के ऊपर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सना सफीनाज और HSY. HSY को छोड़ा. HSY को चांद पे छोड़ देते हैं हम. ठीक है, ये बता दीजिए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है खलीलुर रहमान कमर और चाहत फतेह अली. नहीं, चाहत तो तौबा कभी भी नहीं. जो दूसरे हैं उनको प्लीज मेरे साथ भेजें, चाहत को नहीं. खलीलुर रहमान कमर को आप लेके जाना चाहेंगे? आपको खलीलुर रहमान कमर साहब का आइडिया है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है. शायद मैंने नाम सुना हुआ है, शायद मैंने कभी देखा भी हो, लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे. ठीक है जी, ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है. वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, इफ्तिखार ठाकुर और इमरान अशरफ. बहुत टफ आपने जो है क्वेश्चन मुझे दे दिया है, बहुत टफ है. आप मुझे बताएं कि मैं जनरल नॉलेज पे जाना चाहेंगी? चलें आप. ये बताइए मैडम कि आईने पाकिस्तान में रियासत की तारीफ किस आर्टिकल में दी गई है? ठाकर साहब दे के जान छड़ा लो. वैसे बात तो आपने बिल्कुल ठीक की. ये लगता तो ऐसे ही कैसे करूं और बाकी जान छूट जाए इस सवालों से. जनरल नॉलेज पे रहना चाहेंगी या ओरिजिनल सवाल में वापस जाना चाहेंगी? मुझे लगता है मुझे वापस जाना चाहिए. और लाइफ जैकेट दे रही हैं आप इमरान अशरफ को. जी मैडम, आपकी बारी है. ईशा, बता दीजिए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलाल अब्बास, अहद रजा मीर,
और हमजा सुहेल। बिलाल अब्बास। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहने के फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फरहाद तालिब अजीज, मोहसिन नवीद रांझा और फहद हुसैन। तो सेल्फी किसके साथ? फरहाद तालिब। स्माइल किनको दे रही हैं? हुसैन रिहार। और फ्लोर किसका आ गया? मोहसिन नवीद रांझा। ठीक है, चांद पे चलिए, किसी को छोड़ आइए चांद के ऊपर। किसको चांद पे लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस हैं आसिम जोफा और फायजा सकलैन। फायजा सकलैन। फायजा सकलैन होंगी वो। टाइटैनिक पर आप भी जा रही हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर होंगे वो। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और बिलाल अब्बास। I am so sorry, I love बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਾਲ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ। मैंने कहा शायद वो मुरवतन कहें कि वो कह रही हैं आई लव बिलाल अब्बास। यार जो भी है, मैंने कहा शायद आप सामने बैठे हैं तो कोई लिहाज कर लें, लेकिन मेरा ਤੁਸੀਂ नहीं कीता सवाल करके उन्होंने जवाब दे कोई फायदा नहीं, आपकी पॉजिटिविटी वाली टी-शर्ट का भी मुरवत वाली तो गल ही नहीं रही विच। आप बिलाल अब्बास से कभी मिली हैं? अच्छा, इवेंट्स पे इवेंट्स पे मिली हैं, वैसे ही है जैसे वो टीवी पे लगते हैं। मगर नरेजा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। ऋषा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।